क्लास 10 में। अब हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 4 चैप्टर 4 क्लास 9। चैप्टर का नाम दो चर वाले समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, ये एटलीस्ट 10 या 12 मिनट्स का वीडियो रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे और ये चैप्टर केवल 4 एक्सरसाइज में कन्वर्ट है। 4.1 जो शायद 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 4.2 ये भी शायद 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। 4.3 इसके लिए 2 या 3 वीडियो बनेंगे और 4.4 जो है ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मींस 5 से 6 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक इजी चैप्टर है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का मतलब बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का। जैसे ये देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। यानी जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वेरिएबल मतलब x, y, z, ये आपके चर है। चर यानी वेरिएबल, ठीक है। जिस समीकरण में, जिस इक्वेशन में चर की अधिकतम घात, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज ये देखिए आप, ये सब रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो चर है वेरिएबल x, y, z, इनकी अधिकतम घात, इनकी हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो आपसे किसी ने पूछा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें लीनियर की हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले समीकरण। मतलब इसका साफ है कि यहाँ जो वेरिएबल आएंगे वो 2 आएंगे, यहाँ 2 वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल, 2 चर आएंगे, है ना। जैसे देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों 2 वेरिएबल? सबसे पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x और y, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। और एक 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन क्यों है, 2 चर वाले समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें 2 चर है, 2 वेरिएबल, ठीक है। ये कहलाता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे आप रैखिक क्यों कहेंगे, लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। और 2 चर वाला क्यों कहेंगे, 2 वेरिएबल वाला क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें 2 चर है, 2 वेरिएबल। तो ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले समीकरण में 2 चर आते हैं, 2 वेरिएबल आते हैं। वो x और y भी हो सकते हैं, a और b भी हो सकते हैं, p और q भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात 1 होगी और इस प्रकार से आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। अभी किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, मैं आपको समझा देता हूं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है वो हमेशा इस रूप में, इस फॉर्म में होगा। मतलब x फिर y और फिर उसके बाद में आएगा एक संख्यात्मक पर न्यूमेरिकल टर्म, जिसे आप कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हो। जैसे ये है आपका 2 चर वाला समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 चर है, 2 वेरिएबल x और y।
ठीक है। और तीसरा पद थर्ड टर्म जो है वो एक संख्यात्मक पद है, न्यूमेरिकल टर्म्स, जिसे आप कांस्टेंट नंबर कहते हो। उसके साथ कोई चर, कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। पहला पद फर्स्ट टर्म x वाला आता है, जिसका एक गुणांक, एक कोएफिशिएंट होता है जो संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल। दूसरा पद, दूसरा टर्म y वाला आता है, जिसमें एक गुणांक होता है, कोएफिशिएंट, जो भी संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल। और तीसरा पद, तीसरा टर्म एक संख्या होती है, एक नंबर, जिसे आप कांस्टेंट नंबर कहते हो। इसमें कोई चर, कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। ये जो a, b और c है, ये नेचुरल नंबर है, जिसे आप संख्या या प्राकृत संख्या कह सकते हो, ठीक है। ये जो a होता है, ये जो b होता है और ये जो c होता है, मैं टिक मार्क कर रहा हूं a b c, ये केवल संख्याएं मात्र होती है, नंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो x और y होता है, ये चर कहलाता है, वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि दो चर वाला समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है। पहले x वाला पद आता है, x वाला टर्म, जिसका गुणांक, कोएफिशिएंट एक संख्या होती है, नंबर। फिर y वाला पद आता है, y वाला टर्म, जिसका गुणांक, कोएफिशिएंट एक संख्या होती है, नंबर। और फिर एक संख्यात्मक पद, न्यूमेरिकल टर्म, कांस्टेंट नंबर आता है, जिसका कोई गुणांक, कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, ओके। तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस रूप में, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैं एक बार और बताता हूं आप लोगों को कि इस चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर में आपके सामने ऐसे समीकरण आएंगे, ऐसी इक्वेशन आएंगे जो रैखिक के, जो लीनियर है, और उसमें दो चर मौजूद है, टू वेरिएबल इनटू, दो चर, दो वेरिएबल, यानी एक x होगा और एक y होगा, और उन दोनों की अधिकतम घात, उन दोनों की हाईएस्ट पावर 1 होंगी, ठीक है। और तीसरा पद, थर्ड टर्म जो होगा, एक संख्या होगी, एक नंबर होगा, उसके साथ कोई चर, कोई वेरिएबल नहीं होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमेशा इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा, ax by c = 0, जिसमें से a b c आपकी नेचुरल नंबर होंगे, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है इसमें से। और जो x और y है वो चर होंगे, वेरिएबल, ठीक है। तो वन मोर टाइम, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे? इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दिख रही है इनकी हाईएस्ट पावर 1। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले समीकरण किसे कहेंगे? ऐसे समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल, दो चर हो, x और y, ठीक है, और उनकी अधिकतम घात हाईएस्ट पावर 1 हो। यानी आपको इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन इस रूप में, इस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट a कहलाता है, y का गुणांक, y का कोएफिशिएंट b कहलाता है, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो एक संख्यात्मक पद, न्यूमेरिकल टर्म्स होता है, जिसे आप c कहते हो, ठीक है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई चर पद नहीं होता, ओके। तो जो a b c होते हैं, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं होती है, और x और y जो चर होते हैं, वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, वैसे तो आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है 1 2 3, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ax by c = 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a b c। यानी आपको ये तीन इक्वेशन दी गई है, इन तीनों इक्वेशंस को आपको ax by c = 0, ax by c = 0 और ax by c = 0 के फॉर्म में लिखना है। अगर पहले से लिखे हुए तो कुछ नहीं करना है, और अगर नहीं लिखे तो आपको इस फॉर्म में जमाना है।
और उसके बाद एबीसी बताना है कि एबीसी क्या है। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में बदले और एबीसी के मान बताएं। देखिए ये आपका पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले x वाला पद आता है, x वाला टर्म जो यहाँ मौजूद है, अवेलेबल है। फिर y वाला पद आता है, y वाला टर्म जो यहाँ मौजूद है, अवेलेबल है। उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर आता है, संख्यात्मक पद, जिसमें केवल एक संख्या होती है, नंबर जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो इक्वल के बराबर के उस तरफ है तो उसको इस साइड लेके आ जाए। यहाँ आ गया, ये देखिए इस फॉर्म में ये बराबर आ गया। पहले x वाला पद, x वाला टर्म, फिर y वाला पद, y वाला टर्म, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर, संख्यात्मक पद जो उस तरफ है वो प्लस से इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ एबीसी क्या होगा, जो x का गुणांक है, x का कोएफिशिएंट, x के साथ लगा हुआ नंबर वो आपका a होगा। जो y का गुणांक है, y का कोएफिशिएंट, y के साथ लगा हुआ नंबर वो b होगा। और जो तीसरे नंबर पे आता है c कहलाएगा, कांस्टेंट नंबर, संख्यात्मक पद -3.437। हो गया आपका क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही करना है। ये देखिए इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले x वाला पद आता है, x वाला टर्म जो हमारे पास है, इसका कोई गुणांक, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मींस क्या है 1। फिर y वाला पद आता है, y वाला टर्म, अब y वाला पद, y वाला टर्म उस तरफ है, उसे इस तरफ लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे संख्यात्मक पद आता है, न्यूमेरिकल टर्म्स, कांस्टेंट नंबर जो यहाँ मौजूद है, अवेलेबल है और वो माइनस में है, इक्वल टू 0। हो गया। अब एबीसी क्या होगा, x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट नंबर 1, y का गुणांक, y का कोएफिशिएंट जो है b कहलाएगा, -√3 -√3। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल टर्म्स होता है, उसे आप c कहोगे। x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट a कहलाएगा, y का गुणांक, y का कोएफिशिएंट b कहलाएगा और लास्ट नंबर पे जो आता है वो c कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसे इस फॉर्म में जमाना है। ठीक है, तो पहले x का पद, x का टर्म आता है जो इस तरफ है, जब उसे हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस बन जाएगा। फिर y का गुणांक, y का पद, y का टर्म्स आता है जो इस तरफ है, उसे इस तरफ लाने पर वो प्लस बन जाएगा। और तीसरे नंबर पे कांस्टेंट नंबर आता है, संख्यात्मक न्यूमेरिकल टर्म्स जो यहाँ मौजूद है और वो प्लस में है। इस टाइप से ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ a क्या होगा, x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट -5, b क्या होगा, y का गुणांक, y का कोएफिशिएंट 3 और c क्या होगा, कांस्टेंट नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, संख्यात्मक पद 4। इस टाइप से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आपकी जनरेट हो जाएगी विद एग्जांपल के साथ, इसलिए आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। मैंने केवल फॉर्मेलिटीज के लिए आपको ये चैप्टर समझाया है। अभी हम अगले वीडियो में एटलीस्ट कल इसे 4.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 4.1 में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके।